अगर आप ईरान जाने की सोच रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। दरअसल भारतीय यात्रियों को अब ईरान जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं होगी, यानी अब आप बिना वीजा के ईरान की यात्रा पर जा सकते हैं। पाकिस्तान का नाम नहीं है इस लिस्ट में, जिससे कि पाकिस्तान को लग रहा है कि साहब बहुत गड़बड़ हो गई है। हमारा बिरादर इस्लामी मुल्क, हमारा नेबर, जिसके साथ हम जीने मरने की कस्में खाते थे। हम मुसलमान हैं, ईमान की ताकत है। अच्छा, जब इस्लाम होगा तो कभी हिंदू लोग आगे नहीं जाएगा। उनकी इकोनॉमी आपने देखी, $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। $4 ट्रिलियन पता कितने होते हैं? इतना पढ़ा नहीं है, मगर मैं सीधा बात बोलूँगा ना, जो इधर बेईमानी बहुत ही है और उधर वो आवाम जो है ना वो थोड़ा सा सही चलता है। इधर पाकिस्तान में 2 नंबर ही ज़्यादा है। सऊदी अरब में नरेंद्र मोदी ने वहाँ पे जो उनके सदर हैं उन्होंने बुलाया, बाकायदा उन्होंने मुलाकात रखी, उनको इज्जत दी, एक हिंदू को एक मुसलमान ने, तो इसलिए बड़ी शर्मनाक हमारे लिए क्या बात हो सकती। पाकिस्तान में तो सारा फ्रॉड करते हैं लोग, एक दूसरे को धोखा, गैम्बलिंग, सब कुछ इधर चलता है। वर्ल्ड वाइड में पाकिस्तान की इतनी इज्जत नहीं जितनी कि हिंदुस्तान की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करती है आज के टाइम में? आज के टाइम में तो दुनिया के बस खबरों को लेती है और मालूमात को हासिल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया की खबरों को लेती है। अच्छा, दूसरे चैट जीपीटी का पता? चार जीबीटी को नहीं पता। आपको पता चैट जीपीटी का? मदरसे में पढ़ने वाले स्टूडेंट को जब इन चीज़ों का नहीं पता, जब हमें साइंस नहीं पढ़ाई जाएगी, जब हमें टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं बताया जाएगा, आपको लगता है कि हम तरक्की करेंगे? हमारा जो मुल्क है वो इस्लाम के नाम पे बना और हमारा यही था कि यहाँ पे अल्लाह का निज़ाम होगा और कानून, कुरान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस हैं उनके मुताबिक इस मुल्क को चलाया जाएगा। तो मेरा वही फिर कहना है कि हम आज फिर वही सारा कुछ भूल गए। हम इसलिए पाबंदी करनी चाहिए थे कि हमारे ऊपर अमेरिका का दबाव है, तो इंडिया के ऊपर, ठीक है, इंडिया के ऊपर नहीं, इंडिया स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है, वो हर बंदे को 2 टोक जवाब देना जानता है। हमारे जो लोग हैं वो 2 टोक जवाब नहीं दे सकते। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। ईरानी सरकार ने एक लिस्ट जारी करी है जिसमें उन्होंने 32 देशों को वीज़ा फ्री एंट्री देने की बात कही है, जिसमें भारत का नाम भी शामिल है। तो भारत के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है कि ईरान जाने के लिए हमें वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर इसमें एक चौंकाने वाली खबर यह भी आई है कि 32 देशों में पाकिस्तान का नाम नहीं है। हालांकि पाकिस्तान कहता है कि ईरान हमारा सबसे अच्छा दोस्त है और हमसे बॉर्डर साया करता है और एक मुसलमान मुल्क है, पर ईरान ने उसे उसकी औकात दिखा दी है और उन्हें वीज़ा फ्री एंट्री नहीं दी है। इस पर एक तर्क ये भी बताया जा रहा है दोस्तों कि जो ईरान और पाकिस्तान के बीच गैस पाइपलाइन बिछाने का समझौता हुआ था वो पाकिस्तान ने बीच में ही छोड़ दिया है। ईरान ने पाकिस्तानी बॉर्डर तक गैस पाइपलाइन बिछा दी थी और पर पाकिस्तान ने वहां से मना कर दिया और इस पर भी ईरान की जो सरकार है वो पाकिस्तान से गुस्सा है। हालांकि दोस्तों जो पाकिस्तान के लोग हैं उन्हें वीज़ा फ्री देना एक बहुत ही मुश्किल का काम है, क्योंकि वे बाहर के देशों में जाकर गंदगी फैलाते हैं, भीख मांगते हैं और लुटेरी डकैती और कत्ल करते हैं, जिससे वहाँ के लोगों में हिंसा, जिससे वहाँ के लोग पाकिस्तानी लोगों से चिढ़ जाते हैं। अभी कुछ समय पहले जो टर्की में भी गो पाकिस्तान का नारा लगा था वो इसी कारण से हुआ था। तो चलिए देखते हैं पाक मीडिया का पूरा रिएक्शन। जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तुमने 76 साल बिता दिए आलम इस्लाम, उम्मा का चुम्मा, पता नहीं क्या क्या करके। फॉर 76 years you have been going round and round claiming leadership of the Islamic world। आज तुम्हें ही इस्लामिक मुल्क जो है, मुसलमान मुल्क, तुम्हारी बेइज्जती कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आत्ममंथन हो, थोड़ा सा सेल्फ रिफ्लेक्शन जिसको कहते हैं वो हो, थोड़ा सा पाकिस्तानी भी सोचें यार कि हमारी बेइज्जती, दुनिया तो करती है बेइज्जती पाकिस्तान की, इसमें कोई डाउट नहीं है। मुसलमान मुल्क खास बेइज्जती करते हैं पाकिस्तान के, ऐसा क्यों है? ईरान इस्लामिक रिपब्लिक है, इट इज द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, राइट। और बिल्कुल जिसको कहते हैं कि कट्टर वाले हैं वो, शरिया वरिया फॉलो करते हैं, पत्थर मार दो इसको कोड़ा, मतलब पूरा A to Z वो फॉलो करने की कोशिश करते हैं जो उनकी रजीम है इस वक्त। लेकिन उन लोगों ने पाकिस्तान को क्यों इग्नोर करा, जबकि हाल ही में पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, आई थिंक शहबाज शरीफ साहब थे, कब कौन थे, और जो वहां के हेड थे ईरान के, राइट, वो लोग आए थे, उन्होंने बोला कि बॉर्डर एरियाज में हम लोग मार्केट की भी बात करेंगे और मार्केट वहां पे लगाएंगे जहां पे कि पाकिस्तानी और ईरानी अपना सामान खरीद फरोख्त कर सकें, बेच सकें, बॉर्डर पे मार्केट, जिससे ट्रेड बढ़ेगी। यार आपसे क्वेश्चन है, क्या लगता है वर्ल्ड वाइड के अंदर दुनिया में कौन सी कौम की ज्यादा रिस्पेक्ट है, हमारी है या फिर हिंदुस्तान की? वर्ल्ड वाइड हिंदुस्तान की है यार। हम तो कहते हैं हम तो महज़ब कौम है, बहुत तरक्की याफ्ता कौम है, बहुत अच्छी कौम है, तो फिर इज्जत उनकी कैसे होगी? नहीं, ऐसी बात नहीं है, बहुत स्ट्रगल करते हैं, उनकी इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही है, इस लिहाज से पाकिस्तान में तो सारा फ्रॉड करते हैं लोग, एक दूसरे को धोखा, गैम्बलिंग, सब कुछ इधर चलता है। वर्ल्ड वाइड में पाकिस्तान की इतनी इज्जत नहीं जितनी कि हिंदुस्तान की है। यस। अगर मैं बात करूं, आज ईरान ने ऐलान किया है कि भाई हम इंडिया को फ्री वीज़ा दे रहे हैं, बट टिकट लो और आ जाओ ईरान के लिए विजिट के लिए। ईरान एक मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम कंट्री होने के बाद भी हिंदुस्तान को प्रायोरिटी दे रहा और पाकिस्तान को नो एंट्री। पाकिस्तान के लिए वीज़ा फ्री नहीं किया उसने, जो भी आता वीज़ा तो ईरान के वीज़ा तो भी बड़ा मुश्किल लगता है हमें। क्या वजह है?
वजूहत ये है कि पिछले रिसेंट में पाकिस्तान को उन्होंने ट्रेड का मसला था, चावल एक्सपोर्ट करने थे, तो यो इन्होंने 2-3 ट्रक भेजे थे, उनमें भी इन्होंने मिलावट की थी। और हर तरह से पाकिस्तान उधर जाते हैं, कुछ भीख मांगते हैं, कुछ बैगर होते क्या ETC वाट एवर, इस वजह से वो पाकिस्तान को डिसलाइक करते हैं। और उनकी जो कौम है वो अपने कंट्री की रेपुटेशन के लिहाज से वो स्ट्रगल करते हैं। वो नहीं ये 2 नंबर काम जिस तरह हम जाकर बाहर करते हैं, वो ऐसा नहीं करते। ये मेन वजह है। और उनकी अब देखें इतना बड़ा 1 अरब और आई थिंक 30 करोड़ का कंट्री है, वो इस वजह से उनको प्रेफर ज़्यादा करते हैं, वो उनको फर्स्ट लाइन पर रखते हैं कि उनके लोग आएँ और काम करें। लेकिन दोस्तों ऐसा क्यों है कि मुसलमान दुनिया पाकिस्तान को शक की नजर से देखती है? बाकी दुनिया तो देखती है, ये लोग क्यों देखते हैं? जस्ट इमेजिन, आप सोच सकते हैं, ये मुझे इतनी हंसी आई उस दिन जब मैंने सुना कि तालिबान ने एक पब्लिक अनाउंसमेंट करी है और अफगानों को बोला है कि पाकिस्तान मत जाना, वहां पे टेररिज्म का खतरा है। तालिबान इज टेलिंग अफगान नेशनल्स डोंट गो टू पाकिस्तान बिकॉज यू कुड बी विक्टिम ऑफ अ टेरर अटैक। तो ऐसा क्यों है कि सऊदी अरेबिया उनको मना कर देती है और ये बोल देती है कि इस पाकिस्तान की सिटी के लोग आएंगे तो उनको हम वीजा नहीं देंगे, राइट? UAE वाला कह देता है कि इनको डिपोर्ट करो, ये भीख मांग। ऐसा क्यों है? क्या है पाकिस्तान के अंदर? क्या खूबी है कि सब लोग एक बार जलील करते हैं और मुसलमान देश 2 बार जलील करते हैं इनको? ईरान जो है ना, वो हमारे साथ, हमारे पाकिस्तान के साथ और खास तौर के ये मुखलिस ही नहीं है। अच्छा, इंडिया के साथ कैसे मुखलिस हो गए? इंडिया की तो मुआशत बहुत अच्छी है, पैसा आता है, बिजनेस आता है, तो फ़र्क है, जाहिर है। बात वही होगी जो मैं उनसे कह रहा था, ये जो कंसेप्ट है कि इस्लामिक उम्मा और ये तो वो यूनिटी है, इसका मतलब है जो अपने कंट्री का फायदा हर कोई सोच रहा है। बिल्कुल ऐसा। तो हमें क्यों नहीं अकल आ रही? मतलब हम पाकिस्तानी क्यों हर चीज़ में ये ले आते हैं कि उधर जाएंगे, इधर जाएंगे, जिहाद कर देंगे, ये कर देंगे। हम क्यों नहीं कहते कि सबसे पहले पाकिस्तान फिर कुछ और? यहाँ पे पर्सनल लड़ाई ख़त्म होगी तो फिर होगा ना कुछ। ठीक है, खान साहब गालियाँ दे रहे हैं उनको, वो दे रहे हैं और वो उनको दे रहे हैं, वो पर्सनल हो गए। अब मैं आपको बताता हूं थोड़ी चीजें। देखिए दोस्तों, ऐसा है कि पाकिस्तान ने सबको धोखा दिया है। ईरान के साथ इन्होंने जीने मरने की कसमें खाई और ईरान को बोल दिया, पंजाबी में बोला कि जी 80 भी मुसलमान थे, तुझसे भी मुसलमान। अब ईरानियों को तो पंजाबी समझ में नहीं आती, तो उन्होंने बोला हाँ कुछ मुसलमान समझ में आ गया उनको, बाकी तो समझ में नहीं आया। उन्होंने चलो ठीक है, अपने भाई हैं। ईरान ने बनाई ये गैस पाइपलाइन, ठीक है भाई, ईरान ने बनाई गैस पाइपलाइन क्योंकि पाकिस्तान ने सारी दुनिया की कसमें खा ली और उन्होंने कागज साइन कर दिए कि हम अब ईरान से गैस लेंगे। और पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है यार, पाकिस्तान इज अ सॉवरेन कंट्री और पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क है। पाकिस्तान अपने फैसले खुद कर सकता है, बाशऊर कौम है यार, कलमा पढ़ के मुल्क बनाए, छोटी बात थोड़ा ना, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, लेट्स डू इट। ईरानी इनके झांसे में आ गए पाकिस्तानियों के। अगर कोई और होता ना, फट से बोल देता कि चोर है ये झूठ बोलेंगे, ये पैसा लेके भागेंगे। ईरानियों ने बोला क्या नहीं, ठीक है यार, साढ़े मुसलमान पर आए, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने भी पंजाबी में जवाब दे दिया इनको। अब क्या हुआ कि ईरानियों ने अरबों डॉलर खर्च करके वो पाइपलाइन बॉर्डर तक लिया है, क्योंकि ईरान जो है, ईरान के पास ऑयल एंड गैस बहुत ज्यादा है दोस्तों, बहुत ज्यादा है, भंडार का भंडार पड़ा हुआ उनके पास। वो ले आए बॉर्डर तक ले आए। अब क्या हुआ कि पाकिस्तान से बोला कि भैया तुम्हारी पाइप किधर है? तो पाकिस्तान ने बोला कि जी साढ़ा पाइप लापता है, हमने तो बनाया नहीं। अब वो लोग हो गए परेशान। उन्होंने बोला यार तुम बनाओ पाइप। उन्होंने बोला नहीं हम नहीं बनाएंगे। कह रहे क्यों नहीं बनाओगे? ईरान ने यहां तक ऑफर कर दिया कि अगर पैसे की कमी है तो हमसे बोला तुम्हें पैसे दे देते हैं, पाइप बनाओ अपना। कह रहे जी पैसे तो हम ले लेंगे लेकिन पाइप हम फिर भी नहीं बनाएंगे। तो ईरान ने बोला फिर हम तुम्हें पैसे क्यों देंगे, मसला क्या है ये बताओ। कह रहा साहब मसला ये है कि आपके ऊपर सैंक्शंस लग रखे हैं अमेरिका के ऊपर, और अगर हम आपसे ट्रेड करते हैं तो फिर हमारे ऊपर भी सैंक्शंस लग सकते हैं। तो क्या लगता है वहां पर ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी को वीजे इजीली मिल जाते हैं या उनको मिलते हैं इंडियंस? अच्छा, इंडियन। हमें क्यों नहीं मिलते भाई? यार हमारी अपनी हरकत ऐसी हैं कि हमें डिनाई कर दिया जाता है। हर कंट्री में हम उधर जाते हैं, कुछ शादी करके उनकी लड़कियों को धोखा दे देते हैं, और दूसरा कुछ मतलब जहाँ पे भी हमारा बस चलता है ना, हम 2 नंबरी नहीं छोड़ते। इस वजह से वो कहते हैं कि उनको प्रेफर करें इंडियंस को, वो अपने कंट्री के लिए लॉयल हैं, हम लॉयल नहीं अपनी कंट्री के लिए। बेसिक वजह ये है। यूएई ने भी हमारे विजिट वीज़ों पर और लेबर कोटा बंद कर दिया। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो सऊदीया, जिसे हमारी इतनी मुकद्दस हमारी सरजमीन है, वहाँ पर भी उन्होंने भी हमारी वीज़ों पर पाबंदी मतलब स्ट्रिक्टनेस कर दी है। पाबंदी तो खैर नहीं लगाई, स्ट्रिक्टनेस की है। कैसे देखते हैं आप इन चीज़ों को? सर देखें, अब रिसेंट में उन्होंने वो ये बैगर जा रहे थे, बैगर का कुछ टोला था, 17-18 थे आई थी, कितने मुझे काउंट याद नहीं, उनको वापस भेजा। ये इधर से जाते हैं, अच्छे भले होते हैं, उधर जाके भीख मांगना शुरू कर देते हैं और अपने मुल्क की भी रेपुटेशन डाउन करते हैं, और उधर जाके अपना मुराल इतना डाउन होता है वो इनको कौम ही नहीं समझते। मुहज़्ज़ब कौम में पाकिस्तान का आई थिंक 160 से भी माइनस होगा। यही मेन वजह है और कोई नहीं है। वो हाँ इंडियन जाते हैं, वो अपना काम करते हैं जो हो, और अपने मुल्क के लिए वो सिंसियर हैं। हम क्या करते हैं, उधर जाकर भिखारी बन जाते हैं। और अगर लेट्स सपोज हमको कोई यूरोपियन वीज़ा दे, उधर जाके इटली में लोग जाते हैं और मजदूर कोटे पे जाके वो यूरो ले रहे होते हैं, और वो स्कॉलरशिप क्या उसको कहते हैं। यही मेन वजह है और कोई वजह नहीं। मगर बात यह है कि वो हमें सपोर्ट इसलिए भी नहीं करते, कुछ अमेरिका का भी उन पर दबाव है
अमेरिका जो है वो बहुत उन पे दबाव है कि उन पे उन्होंने पाबंदियां भी लगाई हुई हैं, इसके बावजूद भी हमें सपोर्ट करनी चाहिए। अच्छा, अभी खबर ये है कि ईरान ने, ये इस बात में कोई शक नहीं कि भाई अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई हैं ईरान के ऊपर, मुख्तलिफ किस्म की जो उनकी वो ट्रेड नहीं कर सकते मुस्लिम कंट्रीज के साथ, लेकिन अभी उन्होंने 33 कंट्रीज हैं जिन्हें वीज़ा फ्री एंट्री उन्होंने दे दी है, मतलब, और उसमें इंडिया टॉप ऑफ द लिस्ट है, यानी इंडियन ट्रैवलर्स ईरान में वीज़ा फ्री जा सकते हैं। बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान तो नेबर कंट्री भी है, बॉर्डर भी लगता है 500 किलोमीटर, तो ये हमारे लिए वीज़ा फ्री क्यों नहीं किया? क्या इसमें भी अमेरिका की इजाज़त की जरूरत? इसमें तो अमेरिका की इजाज़त नहीं है, मगर ये उनको सोचना चाहिए ना कि हम उसके साथ हमसाया भी हैं। हालांकि इंडिया के साथ उनकी हमसाया नहीं है, वो उनके साथ उनकी वो कोई सरहद नहीं लगती है, कोई ऐसी बात नहीं है, मगर इसके बावजूद वो हमारे साथ एक उनका वो जो लगाव है ना, वो अहले तशीह अहले सुन्नत, क्योंकि इंडिया ईरान में तकरीबन 80% अहले तशीह हैं और पाकिस्तान में 85% अहले सुन्नत हैं, ठीक है। इस वजह से भी थोड़ा है, और ऊपर से ये भी है कि इंडिया इस वक्त बहुत इकॉनमी उनकी मजबूत है, दुनिया की हर कंट्री उनके साथ रिलेशन बेहतर करना चाहती है, उनसे बेहतर करना चाहती है। इसमें अरब भी हैं, इसमें ईरान भी है, ये सारे इंडिया से तल्लुकात बनाना चाहते हैं कि इंडिया से हमारे तल्लुकात बेहतर हों।